नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो इसी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है उस पर संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी लेंगे। थोड़ा सा संवैधानिक आधारों की बात कर लें कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से जुड़े हुए जो भी बातें हैं उनका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद से जुड़ी हुई बातें कही गई हैं कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, वो कौन होगा? तो वो चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 164 में देखें तो नियुक्तियों से जुड़े हुए जो भी प्रावधान है उनका उल्लेख मिलता है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ऐसा कहा गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य जो मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री राज्य जो कार्यपालिका है उसका वास्तव में प्रधान होता है और इसके साथ ही जो राज्य का जो निर्वाचित प्रमुख के तौर पे वो अपने पद को ग्रहण करता है। अगर हम मंत्रियों के संदर्भ में बात करें तो मंत्रियों की जो संख्या है वो 91वां जो संविधान संशोधन 2003 है, इसके अनुसार जो आर्टिकल 164 है उसमें संशोधन कर इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है ये राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का क्या होगा? 15% से अधिक नहीं होगा। किसी भी राज्य में जो सीएम है, सीएम के साथ न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य हैं, ऐसी बातें कही गई हैं। और मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर देखेंगे और मंत्रियों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अर्हताएं हैं उनका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 164(4) में किया गया कि यदि कोई मंत्री है यानी जो सीएम है 6 महीनों के भीतर विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता, आसीन नहीं हो सकता, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ओथ की बात करें, शपथ की बात करें तो राज्यपाल मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व संविधान की 3य अनुसूची के अनुसार जो भी कर्तव्य पालन है, गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलाता है। और इसके बाद नंबर आ जाता है मंत्री परिषद के गठन का, जिसमें मंत्री परिषद की सामान्यतः 3 श्रेणियों में एक तरह से कैटेगरी में विभाजन किया जाता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी आती है, राज्य की नीतियां कैबिनेट सामूहिक रूप से क्या करती है? निर्धारित करती है। राज्य मंत्री की बात करेंगे तो कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके कार्यों में ये सहायता करते हैं और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, किसी भी विभाग के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं और किसी भी कैबिनेट में मंत्री के अधीन ये नहीं होते हैं। इस तरह की बातें देखी गई हैं। विशेष जो प्रावधान है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल एक जनजाति जो क्षेत्र है उस जनजाति कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति है वो कर सकता है। तो मध्य प्रदेश में एक विशेष प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है और ये प्रावधान किसके संदर्भ में है? तो ये जनजातियों के प्रतिनिधित्व को अहमियत देने के दृष्टिकोण से है कि एक जनजाति जो कल्याण मंत्री है, जनजाति कल्याण मंत्री, उस जनजाति कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति है वो अनिवार्य होती है। ये अनिवार्य होती है, इसे अनिवार्य तौर पे करना जरूरी है। तो ये एक विशेष प्रोविजन है। अगर हम भत्ते के संदर्भ में देखें, जो भी वेतन है, भत्ते हैं, वो आर्टिकल 164 के 5 में इसका बाकायदा पूरा उल्लेख देखने को मिलता है, जहां पर मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री हैं उनके वेतन भत्ते राज्य विधानसभा के द्वारा क्या किए जाते हैं? वो निर्धारित किए जाते हैं और जब तक विधानमंडल प्रावधान न करे तब तक इनके वेतन में 2य अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारण किया जाता है। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है कितने टाइम का होगा? तो सामान्य तौर पे ये 5 वर्ष तक चलता है, लेकिन यदि वो विधानसभा में बहुमत मेजोरिटी खो देता है तो अवधि समाप्त होने से पहले ही सरकार क्या हो जाती है? वो गिर जाती है। कुछ अन्य भी स्थितियां हैं। अगर अन्य स्थितियों की हम बात करते हैं तो वो अन्य जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं? तो देखिए, अन्य स्थितियों में 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है कि आर्टिकल जो 365 है,
365 इस अनुच्छेद के तहत राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो लागू होने पर मंत्रिपरिषद खुद भंग हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद खुद ही क्या हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी। और दूसरी स्थिति देखने को मिलेगी ये चीफ मिनिस्टर के अनुरोध पर। ये क्या होता है कि अगर चीफ मिनिस्टर अनुरोध कर रहा है तो उस अनुरोध पर क्या होगा कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि जो गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर के अनुरोध पे क्या कर सकता है कि कैबिनेट को भंग कर सकता है। ऐसी बातें देखने को मिली हैं। अब कुछ कार्य और चुनौतियों की हम बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्रियों के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मध्य एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य से जुड़े हुए जो भी प्रशासन है, विधानसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हैं उनकी जानकारी देता है। और इसका बाकायदा जो ब्यौरा है वो 167 जो आर्टिकल है उसमें देखने को मिलता है। अगर उच्च अधिकारियों की बात करें, उनकी नियुक्तियों पर जो परामर्श की बात है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को कुछ खास पदों की नियुक्तियों के संबंध में क्या करता है, परामर्श देता है। किसके किसके संदर्भ में देता है, तो देखिए एडवोकेट जनरल जो है, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनके संदर्भ में सलाह देता है। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनके संदर्भ में सलाह देता है। विधानमंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। विधानसभा का जो सत्र है वो प्रारंभ कब हो रहा है, सत्रावसान कब होगा और विधानसभा भंग करने के विषय में जो भी जानकारी है, जो भी सलाह है वो देता है। मंत्रिपरिषद के अगर नियंत्रण की हम बात कर ले तो मंत्रियों के विभाग का जो आवंटन है, परिवर्तन है वो करता है। असहमति होने पर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। राज्यपाल को बर्खास्त करने की सलाह भी वो दे देता है। बैठकों की जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की जो बैठकें हैं उनका नेतृत्व करता है और सभी मंत्रियों को निर्देश देता है, सहयोग और मार्गदर्शन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रमुख है उस रूप में वो काम करता है और राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख के तौर पे है। पर व्यवहारिक तौर पे देखेंगे तो वास्तविक जो स्थिति है वो सीएम के ही हाथ में है। उसे अक्सर राज्य का रियल जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी कि व्यवहारिक स्तर पे जो प्रमुख है वो माना जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी जो लिस्ट है वो लंबी है। 1956 से वर्तमान में देखें तो ये जो लिस्ट है, जैसे पंडित रविशंकर जो शुक्ल हैं, 56 से ये सफ़र शुरुआत हुआ। उसके बाद बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार एमपी के बने हुए हैं। इनकी संख्या आप देख सकते हैं, ईयर आप देख सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो है ये 2023 से वर्तमान में क्या है, इस समय एमपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। विशेष तथ्यों की बात करेंगे। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, पद पर रहते हुए इनका निधन होने वाले एकमात्र एमपी के मुख्यमंत्री हैं। प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो सुश्री उमा भारती हैं और प्रथम गैर जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद नारायण सिंह हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे कम अवधि के जो सीएम रहे हैं अगर एमपी की हम बात करें तो अर्जुन सिंह है, केवल 1 दिन के लिए। राजा नरेश चंद्र सिंह है, 13 दिन के लिए। छत्तीसगढ़ का जब गठन हो गया उसके बाद देखें तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1 नवंबर 2000 के समय की स्थिति देखने को मिली है कि जब विभाजन हुआ किसके कार्यकाल में। एमपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी और सुभाष यादव। वर्तमान 2024 की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी से हैं और यहाँ पर प्रतिपक्ष जो नेता है वो उमंग सिघार है। तो इस तरह से हमने चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक की चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।